वेलकम बैक ताज़ीन। हम बात कर रहे थे कि दोनों ममालिक की मईशत इस बात की इजाज़त भी नहीं देती कि वॉर हो, एक कन्वेंशनल वॉर में हम जाएं। फिर दोनों ममालिक न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, दोनों ममालिक को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन बड़े अनफॉर्चुनेट है जिस तरफ हालात आगे बढ़ रहे हैं। कंवर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर चीमा साहब, बिहार के इलेक्शंस हो रहे हैं। मोदी साहब ने दौरा किया, सऊदीया का दौरा जो है वो कम करके अपना वापस आए हैं, तो सीधा पहले बिहार गए हैं रेदर देन पहलगाम का विजिट करते या कोई इस हवाले से कोई ब्रीफिंग होती। तो इसका मतलब है बड़े क्लियर मोटिव्स हैं और सियासी मकासद के लिए इंडिया पहले भी इस्तेमाल कर चुका है इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। एक चेन है, उड़ी बेस पर हमला हुआ, उसके बाद फिर आप पुलवामा अटैक को देख लें तो उसके बाद आर्टिकल 370 रिवोक हुआ। किस तरह से आप देखते हैं? देखें, ये जो नरेंद्र मोदी साहब की वो जो हर इलेक्शन के अंदर इनका होता है कि हमने वॉर मॉन्गरिंग करनी है, हमने पाकिस्तान, तो आपको पता है इनका डोमेस्टिक इशू है ना, ये इनका फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है इंडिया के लिए। तो उन्होंने हर इलेक्शन में इसको डिस्कस करना होता है। एक बात, दूसरा ये है कि उन्होंने जो सऊदी अरब में बैठे हुए हैं और जाग गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस मसले को प्रॉपरली इस तरीके से प्लान किया गया। आप देखें कि एक तरफ जेडी वैंस आए हुए थे, उधर ये सऊदी अरब गए थे, घर में इलेक्शन चल रहे हैं और ये भी खतरा है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गए, तो वो भी उनके लिए अच्छा नहीं है। तो उस सिलसिले में जब याद आया आपको, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा थैंक यू पाकिस्तान, तो उन्होंने समझा कि ये सारी साउथ एशिया की पॉलिसी जो है वो अमेरिका की क्या बन रही है, हम तो यहाँ पे इनके कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो ये पाकिस्तान बीच में कैसे आया। तो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की अटेंशन इस खित्ते में किस तरह ड्रॉ की जाए, क्या ड्रॉ की जाए कि उनको अपनी तरफ जो है वो बताया जाए कि हम विक्टिम हैं। वो उल्टा चीजें पड़ गई ना, सऊदी अरब ने उस तरह उनको लिफ्ट करवाई। उनको ये था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात है, तो शायद कोई लिवरेज इस हवाले से हम सऊदी अरब को भी एक पैगाम दे सके कि पाकिस्तान और इंडिया के किस तरह के मामलात हैं। सो मेरा ख्याल है लार्जली डोमेस्टिक अटेंशन होती है उनकी। आपने इलेक्शन का जिक्र किया बिहार का, आप उसको देख लें। और फिर दूसरा, उन्होंने ये फैसला कर लिया हुआ है कि आप देखिए 2014 से लेके ज़ैदी साहब आज तक 2025 तक कोई एक ऐसा दिन नहीं है जब मामलात खराब ना हुए हों। कोई एक दिन नहीं है डिप्लोमेटिक रिलेशंस डिटीरियोरेट ना हुए हों, एस्केलेशन ना हुई हो। कोई जिसे आप देखें 370 कश्मीर के साथ जो इन्होंने किया, अभी कश्मीर में इलेक्शन हार गए तो उन्होंने कहा कश्मीर की टूरिज्म भी खराब करो। आप देखिए इन्होंने कश्मीर की टूरिज्म खराब कर दी। अब लोग डरेंगे वहां पे जाते हुए क्योंकि लोग, और फिर उनके घर गिराते हैं, फिर उनके घरों को आग लगाते हैं और फिर इनडिस्क्रिमिनेट उनके पीछे जाते हैं, जिसपे कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि प्लीज कश्मीरियों के घर ना गिराए जाएं, अगर आपको एक दो बंदा मुलव्वस है तो उसी को मारें या पकड़ें, बाकी लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं आप। तो मेरा ख्याल है कि ये बदला ले रहे हैं, एक तो कि कश्मीर में इलेक्शन क्यों आ रहे, और दूसरा ये चाहते हैं कि मैं इसमें इंटरनेशनल भी वो अपने आप को करना चाह रहे थे, डोमेस्टिकली मजीद आउटरीच करना चाह रहे थे, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको रीनिगोशिएट करना चाह रहे थे। बहुत सारे उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए हैं, लेकिन एक चीज है कि नरेंद्र मोदी साहब लेगेसी ही ये लिखना चाहते हैं। ठीक, वो यही लेगेसी लिखना चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि मुझे इसी तरह याद किया जाए कि मैंने पाकिस्तान से तमाम ताल्लुकात कट ऑफ कर दिए हैं। वो कोई ऐसे स्टेट्समैन के तौर पे नहीं सामने आना चाहते जिसमें वो ये कहें कि जी हाँ जी पाकिस्तान जो है उससे हम ताल्लुक रखना चाहते हैं। खालिद, पुलवामा को सॉरी ये जो पहलगाम वाक़या है इसको टाइम गुजर गया काफ़ी। अगर इंडिया ने स्ट्राइक करनी होती फौरी तौर पर इंडिया कोई स्ट्राइक लॉन्च करता, कितना आपका बतौर दफाई तज्जियाकार ये ख्याल है कि इंडिया अब कोई मिस एडवेंचर करेगा, या फिर आप ये समझते हैं कि महज ये गीदड़ भपकी हैं, इंडिया किसी भी तरफ से कोई रिटालिएशन या फिर कोई ऑफेंसिव अटैक लॉन्च नहीं कर सकता? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ और ये मैं कह सकता हूँ कि नहीं इंडिया अब नहीं करेगा। देखें, ये पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी भी होती है दुश्मन की कि आपको एग्जॉस्ट किया जाए, आपको फटीग किया जाए, आपको सैचुरेट किया जाए, आपका स्टेमिना कम किया जाए। ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी हो सकता है। ये जितना डिले हो रहा है, मैं अभी किसी स्टेज पे ये कंफर्टेबल नहीं हूँ कि द मैच इज ओवर। ये पॉसिबिलिटी है कि दुश्मन आपको स्ट्रेच करे, एक मिलिटरीली, फाइनेंशियली, इमोशनली ऑब्वियसली, और फिजिकल स्टैमिना जो है, जाहिर है जो जितने लोग इस वक्त डिप्लॉयड हैं सब इंसान हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। और वो समझे कि जब वो एज्यूम करे कि जब भी जरा गार्ड लोअर करेगी पाक फिजाइया खास तौर पर, क्योंकि मोस्ट लाइकली एज अ फाइटर पायलट मैं कह सकता हूँ कि जो इनिशिएटिव कर रहे हैं उन्होंने ऑफेंस का,
वो जमीन से बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं क्रिएट किया जा सकता हमारे लिए, और समंदर से भी नहीं इतना किया जाता जितना हवा से किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर हवा से उन्होंने इनिशिएटिव करके सरप्राइज देना है तो वो कोशिश करेंगे कि पाक फिजाइया जरा सा कहीं गार्ड लोअर करे, कोई अपॉर्चुनिटी दे दे, कोई एक गैप क्रिएट कर दे हमारे लिए किसी टाइम पे 24 घंटों में, किसी वक्त किसी पर्टिकुलर कॉरिडोर में या किसी सेगमेंट के अंदर, तो हम उस वक्त हिट बैक करें। जाहिर है वो एट्रिशन शाय है, बहुत बड़ा मुल्क है, वो एट्रिशन शाय है, वो नहीं चाहते कि हम 10 जहाज भेजें तो कोई एक भी अगर एक भी ना वापस आए तो मेरे मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अगर एक जहाज वापस आए 10 में से तो उनके लिए एट्रिशन को रोकना या मिनिमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वो ज्यादा लोगों को, मैं जैसे पहले अर्ज कर रहा था आपकी ब्रेक से, कि पहले ज्यादा लोगों को जवाब दे हैं, तो दे हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट कि उनका लॉसेस ना हो। तो अभी फॉर इंस्टेंस अगर भारत के जहाज या फिर कोई स्ट्राइक होती भी है तो बतौर दिफाई तज्जियाकार आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान के इलाकों में से कौन सा टारगेट हो सकता है? और जारी बात है कि ये एक वॉर सीक्रेट भी होता है, आप बताई नहीं जाती चीजें, लेकिन आपका दिफाई तज्जिया क्या कहता है इस हवाले से कि क्या कुछ मुमकिनात हैं? जैसे मैं ब्रेक से पहले आपसे कह रहा था कि देखिए, इनिशिएटिव जो ऑफेंस करता है उसके बहुत बहुत बड़ी लिबर्टी होती है, जो मैंने पहले आपको अर्ज किया, एक उसके अंदर जगह की चूजिंग भी मैंने अर्ज किया था कि जगह की चॉइस भी उसकी होती है। तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, एक इलाके को, किसी शहर को, किसी कंटोनमेंट को, नॉर्थ को, सेंटर को, साउथ को मैं बिल्कुल इसलिए नहीं कर सकता कि एयर पावर बहुत फ्लेक्सिबल है, ये आप इंटेंशन जान नहीं सकते। ये मैं अर्ज करता चलूं कि ये टैंक नहीं है, जब एक कंटोनमेंट से टैंक आप निकालते हैं, 100 टैंक निकाल के बॉर्डर एक्स पर भेजते हैं, तो एनिमी सैटेलाइट के जरिए और ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए ट्रैक कर लेता है कि 100 टैंक फलां कंटोनमेंट से निकले और बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो उस 100 टैंकों में गोले जितने लगते हैं वो भी एनिमी को अंदाजा होता है, जितनी दूर तक वो फायर टैंक करता है उनका भी अंदाजा होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि थोड़ी प्रिडिक्टेबिलिटी है लैंड फोर्सेज में, बिकॉज ऑफ डायनामिक्स, बहुत बड़ा डायनामिक होता है। एयर पावर में ऐसा नहीं है। जब एक फाइटर जहाज श्रीनगर में या अंबाला से या कहीं और से टेक ऑफ करता है, कौन से वेपन कैरी करता है, कन्वेंशनल है या न्यूक्लियर है, बॉम्ब कैरी कर रहा है या एयर डिफेंस रोल में सिर्फ कर रहा है या सिर्फ डराना चाहता है, इंटेंशंस आखिरी वक्त तक एयर पावर अनफोल्ड नहीं करती। और इसी तरीके से व्हाट आई फोरसी के इंडियन, जाहिर है अगर उन्होंने जब भी मिस एडवेंचर किया तो वो लीस्ट एक्सपेक्टेड जगह पर करेंगे जहां पीएफ कम एक्सपेक्ट करे, और जाहिर है वही एक सरप्राइज, वही ऐसी जगहों पे वो देना चाहेंगे और देना। लेकिन हैविंग सेड, कमिंग बैक टू योर द फोकस क्वेश्चन के जी कौन सी टारगेट, ये मैं बताता चलूं, मैं जैसे ब्रेक से पहले कह रहा था कि लेडर ऑफ एस्केलेशन हमने भी तैयार की हुई है। अगर वो यहां करेंगे तो हम भी यहां करेंगे, प्लस करके करेंगे। लेकिन ये कहना कि हमारे टारगेट क्लियर नहीं है, हम टारगेट जॉटेड डाउन है, टारगेट वेल थॉट आउट, लिस्टेड एंड फाइनलाइज शक्ल में इस वक्त पड़े होते हैं। पाक फजाइया का स्ट्राइक पैकेज तैयार होता है, मोस्टली मेंटरी वेल ट्रेंड के, जब भी कोई मौका आया और हमें कॉर्नर किया गया तो हमने रिटेलिएट बैक, मीटिंग्स बुला के नक्शे दोबारा से खोल के नहीं करना, पायलटों को, हमारी टीमों को, इंजीनियर्स को, एयर टेक्नीशियन को, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स को और हमारी लीडरशिप को बिल्कुल क्लियर है कि हमने किस तरह का जवाब देना है जब भी वक्त आया। अल्लाह करे ऐसा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम मुकम्मल हो गया है, फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।